अर्थात ईश्वर में विश्वास करता हो और अपने कार्य में योग्य हो। राधा कृष्णन की माँ ने भी उनको शुरू से यही संस्कार दिए और इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन के मन में हिंदू धर्म के प्रति विशेष आस्था जागी। दोस्तों, इस शिक्षा से डॉक्टर राधा कृष्णन के मन में मानव उत्थान के लिए विशेष भाव जागे और वो इस दिशा में कार्य भी किए। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने दर्शन शास्त्र और बहुत सारी चीजों को इतने व्यवहारिक रूप से समझाया कि छात्र बहुत ही रुचि लेकर उनकी बातों को सुनते थे। 14 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या से हो गया था। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने जान लिया था कि जीवन बहुत छोटा है और इसमें करने के लिए काफी कुछ है। जीवन की जो खुशियां हैं वो अनिश्चित है। जीवन की सारी घटनाएं अनिश्चित है और मृत्यु एक अटल सच्चाई है। इसलिए सुख दुख को समभाव में लेकर चलना चाहिए। उनके विचार से सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के ज्ञान को प्रकाशित करता है, यानी कि आपके अंदर की आत्मा को जगाता है। दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सबसे महत्वपूर्ण विचार जो थे वो ये थे कि सादगीपूर्ण जीवन जीना ज़्यादा बेहतर है बनिस्पत अमीरों के अहंकारी झूठे दिखावे से। दोस्तों, उन्होंने अपने गहरे अध्ययन से जान लिया था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म के जो ज्ञान थे वो काफ़ी रूप से समृद्ध थे और जो मिशनरियों द्वारा इनकी आलोचना की जाती है, अर्थात हिंदू धर्म की आलोचना की जाती है, वो काफ़ी निराधार है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है लोगों की भावनाओं को मजबूत करने के लिए और उनके शंकाओं को दूर करने के लिए। दोस्तों, वस्तुतः डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो भी पढ़ाते थे पहले उसका स्वयं अध्ययन करते थे और जब उसकी गहराई में पहुंच जाते थे तभी वह दूसरे लोगों को उसकी शिक्षा देते थे। दोस्तों, अपनी विशेष शैली से अपने छात्रों को पढ़ाने के तरीके से उन्होंने अपना एक अलग जगह बनाई और राष्ट्रपति बनने पर जब उनके सहयोगियों ने उनका जन्मदिन मनाने की कोशिश की तो उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि मेरा व्यक्तिगत जन्मदिन ना मनाकर आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये भारत के संपूर्ण शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड में ऊ ऊ करके आवाज आ रही है वो मेरे प्यारे गौरांश की आवाज है, जिसकी नाम से मैंने चैनल बनाया है आशीष गौरांश एंटरटेनमेंट। दोस्तों, किसी देश का भविष्य एक शिक्षक के हाथों में ही होता है और उसके शिक्षा देने के तरीके से और उसके शिक्षा देने की शैली से ही कोई राष्ट्र अपने संस्कृति से संपन्न होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के समस्त शिक्षकों से आज एक विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि आज के युग में आज हम जो अपनी नई जनरेशन को शिक्षा दे रहे हैं उसमें केवल हम उनको एक बिजनेसमैन बना रहे हैं, हम उनको एक व्यापारी बना रहे हैं, हम उनको एक नौकर बना रहे हैं। इसके बजाय आप उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, एक संवेदनशील इंसान बनाइए जो दूसरों के सुख दुख को महसूस करे, जो दूसरों की ज़रूरतों को महसूस करे और जो मानवता के लिए जीवन जिए। दोस्तों, आज अफगानिस्तान से लेकर भारत और पूरे विश्व में जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, मेरे ग्रुप में हर रोज़ एक नया वीडियो आता है जिसे देखकर दिल खुद को झंझोर देता है, आत्मा कांप जाती है। आज के ऐसे हालात को देखकर हम यही कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर नहीं है और शिक्षक भी मजबूर हैं क्योंकि उनको इस शिक्षा प्रणाली के तहत रहकर ही बच्चों को शिक्षा देनी है। आज ज़रूरत है तो पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने की, उनकी ज़रूरतों को बदलने की, लोगों में ये मानसिकता बदलने की कि वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। वो केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वरन अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए, अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर ये चीज़, ये भाव हमको समझ आ जाए, ये उद्देश्य हमको समझ आ जाए, तो ये हमारा पहल जो है सार्थक हो जाएगा। लोगों को व्यापारी या नौकर बनने से पहले
एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। एक माँ जो अपने बच्चों को शिक्षा देती है, वो ये ध्यान रखे कि जो वो शिक्षा दे रही है उसी से पूरे विश्व का निर्माण होने जा रहा है, उसी से वह व्यक्ति बाहर निकलकर दूसरों के साथ व्यवहार करने जा रहा है और उसी से वह व्यक्ति अपने परिवार के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। आप जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं, एक बच्चा उसी को सब कुछ मानकर अपने जीवन को चालू करता है, जीवन को शुरू करता है और लोगों से वैसा ही व्यवहार करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह संदेश लोगों तक पहुँचेगा और लोग इस विषय में जागरूक होकर अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। हमको और आपको सबको मिलकर एक नया भारत और एक नया विश्व का निर्माण करना है और यह निर्माण छोटी छोटी बातों से ही शुरू होता है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, एक गिलहरी की तरह, जैसे राम सेतु में एक गिलहरी कंकड़ उठाती है, उसी तरह मैं भी एक आवाज़ उठाकर आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागिए और अपने देश के हालातों को नज़र डालिए। हम अगर अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास के पड़ोस के लोग भी बेहतर स्थिति में हैं। हमें आज शिक्षा से, हमें अपने बच्चों को संस्कार से उस तरफ ले जाना है जहाँ पर एक नए भारत का, एक नए समृद्ध भारत का निर्माण हो सकेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी मेरी प्रथम ई बुक प्रकाशित होने वाली है। अमेजन किंडल में मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। उसका लिंक आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर डालूंगा और उसका जो वो है सैंपल भी आपको बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस बुक को भी आप प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातों को जानने के लिए, मोटिवेशनल बातों को जानने के लिए, बिजनेस से रिलेटेड अच्छे आइडियाज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।